हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रिकैप अड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे गॉडजिला मूवी को, जो कि 2014 में आई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक माइन में कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और उन सभी पर नजर रखने के लिए वहां पर एक डॉक्टर भी होता है। और उस डॉक्टर को एक आदमी बताता है कि वहां पर काम के दौरान कुछ वर्कर्स को रेडिएशन महसूस हुई और उन्हें लगता है कि वहां पर शायद यूरेनियम है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाते हैं और वहां पर काम शुरू कर देते हैं। और जब ये काम चल रहा होता है तो जमीन अचानक से अंदर चली जाती है। तो डॉक्टर अपनी टीम को लेकर जमीन के नीचे जाता है और वहां पर उसे एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन मिलता है। और जब डॉक्टर उस पर गौर करता है तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई स्केलेटन नहीं है, बल्कि वहां पर एक बहुत बड़ा जानवर था जो कि वहां पर सो रहा था और रोशनी पड़ने की वजह से वो जिंदा हो गया। और फिर वो जानवर जमीन के अंदर से निकलकर समुद्र के अंदर चला गया। और दूसरी तरफ हमें जापान में एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि फोन पर बात कर रहा होता है। एक्चुअली जिस जगह से वो जानवर निकला था वहां से अर्थक्वेक होते हुए यहाँ तक आ रहा था। और उस साइंटिस्ट का उस जगह पर एक प्लांट होता है और वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मेरा प्लांट बंद करना पड़ेगा। और फिर उसके पास उसकी वाइफ आती है और वो अपनी वाइफ और अपने बेटे फोर्ड को लेकर वहां से चला जाता है। और वो अपनी वाइफ से कहता है कि यहाँ जो अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं ये मुझे कोई भी अच्छी बात नहीं लग रही। तो जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता तो मेरे प्लांट के पास मेरी टीम के साथ रहोगी। और फिर हमें उसी साइंटिस्ट को एक लैब में दिखाया जाता है और वो वहां पर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर अर्थक्वेक के झटके आ कहां से रहे हैं। लेकिन उनमें से किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। तो वो वहां की सारी मशीनें बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि अर्थक्वेक के झटके किस वजह से आ रहे हैं और वो नहीं चाहता कि इन झटकों की वजह से उसका कोई भी नुकसान हो। और फिर वहां पर अर्थक्वेक के झटके अचानक से फिर से आने लगते हैं और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहां पर आ जाती है और वहां से भागने लगती है। और वहां पर एक ब्लास्ट होने की वजह से एक जहरीली गैस उसकी तरफ आने लगती है और साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो गैस वहां पर एक कैबिन में पूरी तरीके से फैल चुकी थी। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि ये दरवाजा बंद कर दो, इससे पहले कि ये गैस दूसरे कैबिन में भी पहुंच जाए। और ना चाहते हुए भी उस साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है और इसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। और उसकी वाइफ उसे कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ध्यान रखना। और रेडिएशन की वजह से वो पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है और फोर्ड भी ये सब कुछ अपने स्कूल से देख रहा होता है। और फिर हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और फोर्ड अब एक फौजी बन चुका है और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद में फोर्ड वापस अपने घर में आता है। और फोर्ड अब मैरिड है और उसकी शादी हो चुकी है। और उसकी वाइफ के पास फोन आता है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। और फोर्ड अपने डैड से काफी नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके मॉम के मरने की वजह उसके डैडी थे। लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर फोर्ड अपने डैड से मिलने जाता है और जाकर अपने डैड को पुलिस से छुड़वा लेता है। और जब वो दोनों घर पर आते हैं तो फोर्ड के डैड उसे बताते हैं कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था जिसमें तुम्हारी मॉम मारी गई थी, बल्कि वह एक रेडिएशन की वजह से हुआ था और वही सेम रेडिएशन हम अभी भी फील कर रहे हैं। और फोर्ड के डैड इसलिए अरेस्ट हुए थे क्योंकि वो वहां पर गए थे जहां पर जाने से उन्हें पुलिस ने मना किया था। और वो बताते हैं कि मेरे दोस्त ने भी वहां से एक फ्रीक्वेंसी नोट की है, यानी कि वहां से अजीबोगरीब आवाज आती है। तो मुझे वहां पर जाकर देखना होगा और ये साबित करना होगा कि उस दिन प्लांट पर जो ब्लास्ट हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। और फोर्ड भी अपने डैड के साथ उस जगह पर जाता है और वो लोग नोट करते हैं कि वहां पर कोई भी जहरीली गैस या रेडिएशन नहीं होती। और वहां पर पुलिस फिर से आ जाती है और उन दोनों को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है। और वहां पर वो डॉक्टर भी होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और पुलिस वाले साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आखिर तुम बार बार उसी जगह पर वापस क्यों जाते हो। तो वो सब कुछ बताता है कि वो वहां पर क्या करना चाहता था। और डॉक्टर उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो उसके पास भी नहीं थी। और वहां पर एक बहुत ही बड़ी पत्थर जैसी चीज होती है जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और अचानक से वो पत्थर जैसी चीज हिलने लगती है। तो वहां पर लोग उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक देते हैं तो वो पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा कीड़ा बाहर निकलता है और कई लोगों पर बिजली जैसी कुछ चीज छोड़ने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह जानवर कैसे अपने आप को आजाद करके पावर प्लांट के बाहर आ जाता है और वहां से उड़ जाता है। फिर अगले दिन डॉक्टर के पास कैप्टन आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट और फोर्ड को भी ले लेता है। लेकिन उस बड़े से जानवर की वजह से साइंटिस्ट काफी जख्मी हो चुका था। और जब वो हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं तो उनका हेड बताता है कि यह जानवर कोई आम जानवर नहीं है। जब जमीन की रेडिएशन कम होती गई तो यह समुद्र की गहराइयों में चला गया था ताकि ये वहां से एनर्जी ले सके।
और डॉक्टर भी बताता है कि हमारी कंपनी को भी उसी को ढूंढने के लिए बनाया गया था। वह आज तक नहीं मरा और उसका नाम गॉडजिला था। और गॉडजिला वही जानवर था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे। और वह चलता चलता यहाँ जापान के एक पावर प्लांट में आ गया। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ से वो बहुत सारी एनर्जी एक साथ ले सके। और हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट की वहाँ पर डेथ हो जाती है और वहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं यह सोचकर कि जल्दी ही वो भी ऐसे ही मारे जाएंगे। फिर अचानक वहां पर हेड को कॉल आता है कि समुद्र से अजीबोगरीब रेडिएशन आ रही है और उन्हें पता चलता है कि वो जानवर वहीं पर मौजूद है और वहां पर वो जानवर न्यूक्लियर बम को खा रहा था क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें और किसी चीज के भी वहां पर होने के सिग्नल मिल रहे थे। और वहां पर कुछ लोग भेजे गए थे और वो देखते हैं कि समुद्र से एक बहुत ही बड़ा जानवर बाहर आ रहा है और ये वही खतरनाक जानवर था जो कि अब शहर में आ चुका है और सभी लोग उसके आने की वजह से बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। फिर हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में था। फिर अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि वो जानवर गॉडजिला से बचकर भाग गया और अब वो जानवर समुद्र में जाकर और भी जानवरों को अपने साथ मिला रहा था। और डॉक्टर की टीम मेंबर बताती है कि बहुत टाइम पहले हमें 2 अंडे मिले थे। एक अंडे में से एक जानवर बाहर निकलकर जापान के उसी प्लांट में चला गया था और हम नहीं जानते कि दूसरे अंडे का क्या हुआ। उसे एक जगह सेफ्टी से रखवा दिया गया था। और जब कुछ लोगों को वहां पर उस अंडे को देखने के लिए भेजा जाता है तो वो लोग देखते हैं कि उस अंडे से वो जानवर बाहर निकलकर जा चुका है और हमें पता चलता है कि वह दूसरा अंडा भी उसी खतरनाक जानवर का था और अब वो जानवर किसी दूसरे शहर में जाकर तबाही मचा रहा है और उन दोनों जानवरों को पुलिस ढूंढने में लग जाती है। और जब डॉक्टर टीवी पर दूसरे जानवर की फुटेज देख रहे होते हैं तो वो नोट करते हैं कि दूसरे जानवर के तो पंख हैं ही नहीं, लेकिन पहले वाले जानवर के तो पंख थे। और रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि दूसरा वाला जानवर फीमेल है और पहला वाला मेल था। और क्योंकि फोर्ड भी एक फौजी है तो उसे भी आर्मी के साथ सभी जगह पर भेज दिया जाता है ताकि वो उन जानवरों को रोक सके। और दूसरी तरफ कैप्टन बताता है कि जानवर काफी तबाही मचा रहे हैं तो हेड कहता है कि हमें इन्हें एक बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर बम से उड़ाना पड़ेगा। तो कैप्टन कहता है इससे तो उनका ही फायदा होगा क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए और अगर हमने ऐसा किया तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो हेड कहता है लेकिन इसके सिवा हम और कर भी कह सकते हैं, हमें कुछ तो करना होगा। और वो दोनों जानवर अपनी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए मतलब कि रेडिएशन को अपनी बॉडी के अंदर भरने के लिए समुद्र में जा रहे थे क्योंकि समुद्र की गहराइयों से उन्हें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। और दूसरी तरफ उन्हें मारने के लिए गॉडजिला भी आ रहा था तो पूरी सेना भी समुद्र की तरफ बढ़ती है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने साथ में रख लेते हैं। और वो न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने एक बोट पर रखा होता है तो मेल जानवर वहां पर आकर उस बोट पर अटैक कर देता है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर वहां से उड़ जाता है। और वो दोनों जानवर उस बॉम्ब को लेकर बहुत दूर चले जाते हैं क्योंकि उन दोनों को वो चीज मिल चुकी है जिससे कि उन्हें बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। और क्योंकि आर्मी का न्यूक्लियर बॉम्ब वाला प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका था तो वो सोचते हैं हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शायद गॉडजिला हमारी जान बचा ले। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जानवर शहर में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर गॉडजिला भी आ जाता है और आर्मी भी वहां पर होती है और गॉडजिला उस जानवर के सामने आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और क्योंकि गॉडजिला और वो जानवर दोनों ही काफी बड़े होते हैं तो उनकी लड़ाई की वजह से आसपास काफी ज्यादा तबाही हो रही होती है तो आर्मी थोड़ा पीछे हट जाती है। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभी मेल जानवर ही मौजूद था तो गॉडजिला उसे आसानी से लड़ रहा होता है और गॉडजिला उस मेल जानवर को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से फीमेल जानवर आकर उस पर अटैक कर देती है और अब गॉडजिला को अकेले ही उन दोनों से लड़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी को अंडरग्राउंड एक घोंसले में बहुत सारे अंडे मिलते हैं जो कि फीमेल जानवर ने दिए थे और अगर वो सभी जानवर पैदा हो जाते तो सभी के लिए काफी मुश्किल हो जाती। तो मिलिट्री उस घोंसले में टाइमर बम लगाकर बाहर आ जाती है और फिर वो बम ब्लास्ट हो जाता है और सभी के सभी अंडे फट जाते हैं। और जब मेल और फीमेल जानवर ये देखते हैं तो उन्हें अपने अंडों की फिक्र होने लगती है और वो दोनों गॉडजिला को छोड़कर अपने अंडों की तरफ भागने लगते हैं। बाकी उस धमाके की वजह से गॉडजिला को ये फायदा हो जाता है कि उस धमाके की रेडिएशन पूरी गॉडजिला के अंदर चली जाती है और फिर गॉडजिला उस एनर्जी का यूज करता है और अपने मुंह से लेजर छोड़ता है और उस लेजर से गॉडजिला मेल जानवर को मार देता है। और ये देखकर फीमेल जानवर को काफी गुस्सा आता है और उसे इस बात का भी गुस्सा होता है कि मिलिट्री ने उसके सभी अंडों को फोड़ दिया। तो वो फोर्ड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन तभी गॉडजिला उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह पकड़कर उसके मुंह में लेजर डालकर उसे मार देता है। और फोर्ड भी काफी जख्मी हो चुका होता है तो सेना के लोग उसे उठाकर उसका इलाज करने के लिए ले जाते हैं। फिर अगले दिन हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है और लोगों को लगता है कि गॉडजिला मर चुका है, लेकिन वो काफी थक चुका था इसलिए वो थोड़ा आराम कर रहा था।
और फिर वो अचानक से उठकर समुद्र की तरफ जाने लगता है। गॉडजिला ने किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया होता। एक्चुअली उसकी दुश्मनी तो उन दो जानवरों से थी और उन्हें मारने के लिए ही वो यहाँ पर आया था। तो वो वापस से समुद्र में लौट जाता है और फिर फोर्ड भी ठीक होकर अपनी बीवी और बेटे के पास आ चुका है और इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छे लगे तो यार एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।